ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि आपके बेटे का सर कट जाएगा आपके द्वारा ही। इसमें जो हमारे ना गणपति हम बैठाते हैं, हम उन्हें प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, तो उस उनके ना बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे उनका कभी गुस्से वाला स्वरूप भी होता है, अभी कोई बहुत काम वाला भी होता है, तो उनमें हमें कौन सा बैठाना चाहिए और हम कौन से ज़्यादा पूज्य रहते हैं और कितने स्वरूप हैं उनके? और देखिए, गणेश जी के बारे में बोलने में तो हमारी वाणी असमर्थ है, क्योंकि वेद खुद बोलते हैं, यतो वेद वाचो विकुंठा मनोभिः सदा नेति नेति इति यत्ता गृणन्ति। अलग-अलग जैसे अब कोई जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ जाता है, अब जैसे मान लीजिए सनातन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इस समय चल रहा है, क्योंकि अभी अयोध्या में जैसा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको करके आप अपने घर से शुभदा को नहीं भेज दें। पॉडकास्ट में ही देखा था, क्योंकि गणेश जी जितने भी हमने देखे हैं जागरण वगैरह भी बहुत सौम्य रूप, मतलब बहुत ही उनका पहले पूजा जाता है, पर तंत्र में क्या किस तरीके से उपयोग हम करते हैं? मीनिंग उसका देखे, तंत्र, तंतु, जुड़ना, त्र, योग से भी देखा जाता है। तो जुड़ना किससे है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। जैसे अब अभी नवरात्र आएंगे, नवरात्र में माता आएंगी कि विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं। वो कहती है ना, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम चा। वो तो हर चीज शून्य में भी है, अशून्य में भी है, विद्या में भी है, अविद्या में भी है, ज्ञान में भी है, अज्ञान में भी है। तो वो तो आ नहीं सकती, ना जा सकती। तो गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं, बेस्ट मेन चीज? तो राधा राधे सभी को डेडिकेटेड डायरीज के एक और नए एपिसोड में मैं अतुल कुमार आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो गणेश चतुर्थी के ऊपर होने वाला है, जो मेन टॉपिक। और जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे परम मित्र है, मेरे स्कूल के फ्रेंड है, और एक एस्ट्रोलॉजर है, और साथ ही योग चिकित्सक भी है। तो आगे का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनकी पहले तो जर्नी, और फिर हम आगे अपना जो मेन टॉपिक है उसे कवर करेंगे। सो राधे राधे केशव, कैसे राधे हैं? राधे। और पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रहा था आपके साथ करने के लिए, क्योंकि एक तो आप हमारे स्कूल में काफी फेमस थे कि एस्ट्रोलॉजी के, यहाँ सबके बारे में उनके नाम से ही बता देना कि ये है आपके, आप ये ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो उस चीज़ को लेके मैंने कहा काफी टाइम से एक बार, फिर मौका नहीं मिला, फिर उसके बाद आप भी बिजी। तो उस हिसाब से फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहले तो आप बता दें, क्योंकि आज के टाइम पे किसी को योग चिकित्सा, क्योंकि योगा ट्रेनर तो सबको पता है, तो योग चिकित्सक के बारे में थोड़ा सा पहले आप बताइए कि क्या है, क्या है? देखिए, योग चिकित्सक क्या होता है? जो योग के माध्यम से आपकी चिकित्सा करता है। जैसे योगा थेरेपीज होती हैं, जिसमें हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध इत्यादि इत्यादि यौगिक क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा शरीर का इलाज किया जाता है। रोग का इलाज नहीं किया जाता, पूरे शरीर का इलाज किया जाता है। इसमें हम त्रिदोष को कंट्रोल करते हैं, और कई प्रकार के क्रियाएं होती हैं, जैसे षटकर्म क्रियाएं हैं, सिक्स क्लेंजिंग टेक्निक्स, जिसे घट शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। देखिए, रोग कहाँ बढ़ता है, मक्खियाँ कहाँ ज़्यादा आएँगी? जहाँ पे गंदगी ज़्यादा। तो अगर हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य, जिन्हें हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा होंगे, तो कीटाणु पैदा होंगे, और उन्हीं कीटाणुओं से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, रोग की उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकाला जाता है योग चिकित्सा या योगिक ट्रीटमेंट्स के द्वारा। तो यही योग चिकित्सा का एक संक्षेप में एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है। और बाकी क्योंकि किसी को ज़्यादातर पता नहीं है, कोई इस लाइन पे जाता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि योग या तो लोग ट्रेनर ही बनते हैं, नॉर्मल डिप्लोमा लेके, उसके बाद या बीएससी वगैरह उसमें ही करी योगा में। तो बस पर चिकित्सा एक अलग फील्ड हो गई, क्योंकि पूरा टॉक्सिकेशन, पूरा पूरा मेंटली भी ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और चलिए हम मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हमारे ना आज के टाइम पे गणेश चतुर्थी सब लोग मनाते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मनाई जाती है, हमारे यहाँ पे भी बहुत, क्योंकि प्रचलित हो गई है। पहले तो महाराष्ट्र में बनती थी, अब यहाँ पे भी प्रचलित हो गई है देहरादून में। तो पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि गणेश जी है कौन और उनका उत्पन्न कैसी हुई, पहली चीज तो, क्योंकि गणेश जी परम पूज्य, सबसे पहले हमारे पूज्य हैं। तो हम उनके बारे में पहले जानना चाहेंगे कि क्या है इनका। बिल्कुल, सबसे पहले आप कमर गर्दन सीधी करके भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं।
क्योंकि बिना गणेश जी के ध्यान के, बिना गणेश जी के स्मरण किए, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपको निर्विघ्न रहना है, जीवन में अगर विघ्न बहुत ज़्यादा है, अगर विघ्नों की शांति करनी है, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना है, तो गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। और अब जैसे हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो भगवान को हम सबसे पहले याद करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं भगवान गणपति से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारे काम निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, और आप जो ये पॉडकास्ट, ये धर्म के प्रति जो आप जागरूकता लाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ये आपका सफल हो। और मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, और जो ये पॉडकास्ट आप शुरू कर रहे हैं, इससे जन कल्याण हो, और आप लोग खूब उन्नति करें और खूब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही आपकी रहे बस सारी चीज़ें, आपके मुँह में घी शक्कर बस, बाकी तो गणेश जी पे है, वो किस तरीके से आगे पॉडकास्ट चलाना चाहेंगे। तो अब मैं जानना चाहूँगा गणेश जी के बारे में, वो क्या है? क्या मतलब कि उत्पत्ति उन कैसे हुई? और काफ़ी चीज़ें हैं उनके बारे में गलत-गलत भी बोला जाता है कि, और तो बस उस चीज़ के बारे में थोड़ा। देखिए, गणेश जी की उत्पत्ति भगवती महामाया से हुई है, परंतु हम गणेश जी को उससे पौराणिक भी मान सकते हैं, क्योंकि गणेश जी तो परब्रह्म है। अगर आप गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे, तो उसमें गणेश जी का बताया गया है, गणेश परब्रह्म है। ब्रह्म नहीं, परब्रह्म है, मतलब वो हायर सुप्रीम बीइंग है। और उनको कहा गया कि वह भगवती के जो है शरीर के मैल से, या शरीर के जो उबटन है, उससे भगवान गणपति की उत्पत्ति मानी जाती है। भगवती महामाया से उत्पन्न हुए हैं। भगवती महामाया तो खुद त्रिपुर सुंदरी है, जिनका नाम ही त्रिपुर सुंदरी, जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है, उसके शरीर से जिसकी उत्पत्ति हुई होगी, तो वो कितना खूबसूरत रहा हो, वो कितना खूबसूरत है। और भगवती के मैल से भगवती ने अपने लिए, अपने पुत्र की, मतलब अपने क्योंकि शिव जी हमेशा तपस्या में रहते थे। कार्तिक स्वामी तो दक्षिण चले गए थे राक्षसों का संहार करने, वध करने। तो माता जो है थोड़ा आइसोलेटेड फील करने लगी कैलाश में। नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि के साथ भी देखिए एक वो वाला भाव नहीं था। तो माता ने अपने ही मैल से, अपने ही शरीर के उबटन से, चंदन से भगवान गणपति की उत्पत्ति करी। और आगे की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं कि गणेश जी का मस्तक कटा। और क्यों कटा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि आपके बेटे का सर कट जाएगा आपके द्वारा ही। तो इस वजह से वो श्राप को फलीभूत करना था भगवान ने। और दूसरा जो है एक वरदान था गज को, तो उसका भी वरदान जो है सिद्ध होना था। इसलिए ये लीला भगवान ने रची। ये कोई वो नहीं था, ये प्री प्लान्ड सब चीजें थी कि भगवान जो हायर सुप्रीम बीइंग है, क्या वो एक छोटी सी चीज में क्रोधित हो सकता है? क्या वो तो घट घट में रमने वाला है कि वो किसी का गर्दन काट सकता है, और उसको नहीं पता होगा कि ये तो मेरी संतान है। तो ये सब प्री प्लान था, क्योंकि वो श्राप को फलित होना था, और उस वरदान जो गज को दिया था वो भी फलित होना था। तो इसलिए ये लीला भगवान ने रची, ताकि समाज में हमें सीख मिल सके। हाँ, ताकि मतलब हमारे को एक ये सीख मिले कि गलत है तो गलत है, गलत चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और क्यों ना हो। क्यों ना? गलत है तो गलत है, तो उनका उन्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी ये चीज सीख मिलती है चीज, क्योंकि लोग सीखते नहीं है। लोग अपना इसे एक एज अ थ्योरी देखते हैं कि हाँ हमें ये चीज ये हुई हुई हुई, पर उसके डीपली नहीं जाते कि इस चीज को लेके कि जाना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। और वेद पुराण तो पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर हम अपने ही ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। और अगर हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे योग में स्वाध्याय कहा गया है, स्वाध्याय जब तक हम खुद से उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। अब गुरु तो हमें तत्व ज्ञान प्रदान कर देता है, पर उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस पर मंथन, उस पर तप तो हमें ही करना पड़े। अगर हम बैठे रहें कि बस हमें तो मिल गया, तो हम नहीं हो सकता। जैसे उत्तानपाद की कहानी है, ध्रुव जी महाराज की। तो उत्तानपाद हम बोलेंगे कोई राजा था, नहीं, हम सब उत्तानपाद। गर्भ में, माँ के गर्भ में पैर ऊपर रहते हैं, सर नीचे रहता है, उत्तानपाद मतलब पैर ऊपर सर नीचे।
तो हम सब लोग उत्तान-पाद। हमारी भी 2 चीज़ें मति और नीति। तो हमें भी जो ये तत्व ज्ञान है, ये स्टोरीज़ जितनी भी शास्त्रों की हैं, ये हमें सीख देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें तत्व ज्ञान देने के लिए बनाई गई हैं। वही चीज़। क्योंकि स्टोरीज़ के माध्यम से सब अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो इसलिए जाके थ्योरिकल नॉलेज नहीं है। पढ़ा है कि हाँ यार यही है, भाई यही लिखा हुआ है तो यही है। बाकी स्टोरी अपने तरीके से भी लोग समझते हैं वो चीज़ भी। चलिए वो चीज़ है। और जैसे गणेश जी के बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने महल की उत्पत्ति हुई और यहाँ पे भी जैसे हम गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं। तो गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं बेस्ट मेन चीज़? ये है हमारा क्वेश्चन आज का। देखिए, गणेश चतुर्थी का अगर इतिहास देखा जाए तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है एक जनमानस को जोड़ने के लिए, एकत्र करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ क्योंकि उस समय लोग जुड़ नहीं सकते थे। तो त्योहार और इन सब के उपलक्ष्य में लोग जुड़ते थे, मिलते थे। तो वो उन्होंने इस प्रथा को शुरुआत की गई और ये प्रथा चलते आकर के एक बड़ा विशाल रूप ले लिया है। परंतु कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि जब भगवान कार्तिक स्वामी दक्षिण की यात्रा पे गए, जब वो दक्षिण शिफ्ट हो गए थे राक्षसों का वध करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया। तो जब उन्होंने वहाँ पे साम्राज्य बनाया तो दक्षिण में समृद्धि नहीं थी। तो उन्होंने अपने भाई को निमंत्रण दिया कि तुम जो है विघ्नहर्ता हो, तुम जो है शुभ लाभ प्रदान करने वाले हो। रिद्धि-बुद्धि तुम्हारी पत्नियाँ हैं। अगर मेरे राज्य में कुछ दिनों के लिए आओगे या तुम मेरे राज्य में आओगे तो मेरा राज्य जो है वो फलित हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा धन, धान्य, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, समृद्धि आ जाएगी। तो इसलिए गणेश जी चतुर्थी के दिन अपने भाई के यहाँ आते हैं और कुछ दिन बिताने के बाद वह वापस कैलाश चले जाते हैं। ऐसा मान्यता है। तो ऐसी कहानी हमें मिलती है। तो इसी कहानी को भी अगर हम देखें तो ये कहानी भी कहीं न कहीं गणेश चतुर्थी के पर्व से जो हम ये पर्व मनाते हैं, इससे कोरिलेट करते हैं। हाँ, जैसे 10 दिन का पर्व मनाते हैं जैसे और हमारे किसी-किसी पुराण में ये भी कहा गया कि वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब यार वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो परम ब्रह्म है। वो आते ही हैं, वो तो सब अभी यहाँ पे है। पर एक 10 दिन का ये भी बोला जाता है कि वो दुन रचयिता होते हैं 10 दिन के लिए। जैसे अब नवरात्र रहेंगे तो नवरात्र में माता आएँगी क्योंकि विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो उसमें भी अभी जैसे पितृ आएँगे, उसके बाद हमारी माता आएँगी, फिर जैसा भी गणेश जी हैं, तो ये भी कहा जा सकता है? देखिए कोई आता नहीं है। ये स ऐसी ये भ्रांति है कि पितृ आएँगे, पितृ जाएँगे, माता आएगी, माता जाएगी। जो नित्य है जो नित्य है, वो ना तो कभी आता है, ना तो कभी जाता है। जिसका आदि, मध्य, अंत है ही नहीं। जो पूरी सृष्टि ही जिसका विस्तार है, ना वो आ सकता है, ना वो जा सकता है। जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि जो मतलब सत्य सबसे परम है। अब वो कभी ना उसका क्षय होता है, वो अजन्मा है, नित्य है। तो वो ना आता है, ना जाता है, पर कुछ दिन जैसे नवरात्रि के जो ये 9 दिन होते हैं, ये जो 9 रात्रियाँ होती हैं, इस समय प्रकृति अपने एक चरम ऊर्जा में रहती है। और इस ऊर्जा का आप फ़ायदा उठा पाएँ, तो ऋषियों ने कहा कि इन दिनों व्रत करिए, नवरात्रि साधना उपासना करिए, तो इससे आपके जो ये पावरफुल ये जो 9 दिन हैं, इसका बेनिफिट्स आप ले पाएँगे। कहा गया पूर्णिमा और अमावस्या इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ज्वार-भाटा आता है समुद्र में, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति से, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल से ज्वार और भाटा जो अर्थ के वाटर लेवल्स को अप एंड डाउन करती है, तो हमारा शरीर कितने परसेंट पानी से बना है? 70%। 70%। तो जब वो अर्थ के 70% को हिला सकता है चंद्रमा, तो हम तो और भी छोटे हैं। तो हमारे अंदर भी तो ऊपर-नीचे कर सकता है। तो वो उस जो स्थिति है, वो जो समय है, उसका आप लाभ उठा पाएँ, उसका आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पा सकें, इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने उस समय को, उन दिनों को उसके लिए चुना। इसका मतलब ये नहीं है कि देवी आ रही हैं एंड देवी विल गो। देवी तो वो कहती है ना, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम चा। वो तो हर चीज में शून्य में भी है, अशून्य में भी है, विद्या में भी है, अविद्या में भी है, ज्ञान में भी है, अज्ञान में भी है। तो वो तो आ नहीं सकती ना जा सकती। बस उस समय प्रकृति का एक ऐसा सौंदर्य होता है, प्रकृति में एक ऐसी ऊर्जा होती है, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए ये पर्व से जोड़ दिया गया है। हुँ।
नवरात्रि की, हाँ, जैसे 4 नवरात्रे आते हैं हमारे, 4, 2 गुप्त और 2 वैसे तो जो वैसे हम नॉर्मली नॉर्मली बनाते हैं। मनाते हैं चैत्र और आश्विन नवरात्रि। हुँ। तो हम आगे बढ़ते हैं केशव। तो अब इसमें जो हमारे ना गणपति हम बैठाते हैं, हम उन्हें प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, तो उस उनके ना बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे उनका कभी गुस्से वाला स्वरूप भी होता है, अभी कोई बहुत काम वाला भी होता है, तो उनमें हमें कौन-सा बैठाना चाहिए और हम कौन से ज़्यादा पूज्य रहते हैं और कितने स्वरूप हैं उनके? देखिए गणेश जी के कई स्वरूप हैं और हमेशा गणेश जी का जो शांत स्वरूप है, उसको ही घर में बिठाना चाहिए। वैसे गणेश जी कभी उग्र स्वरूप में आपने विरले ही देखे होंगे, बहुत कम ही देखे होंगे गणेश जी उग्र स्वरूप में। गणेश जी बड़े सौम्य हैं और गणेश जी के कई रूप हैं जैसे हेरम्ब गणपति। हेरम्ब गणपति थोड़ा-सा उग्र स्वरूप होता है क्योंकि वो तंत्र से जुड़ा हुआ स्वरूप है। फिर धूम्रवर्ण गणपति, फिर हमारे पास उच्छिष्ट गणपति है, अगेन तंत्र के एक और गणपति उच्छिष्ट गणपति, हस्ती पिशाच, विनायक, पीत गणपति, रक्तम लंबोदरम, शूर्पकर्ण गणपति। तो हमारे पास गणपति कई हैं। कृष्ण वर्ण गणपति, थोड़े से सांवले गणेश जी, और पीत वर्ण गणपति थोड़े येलोइश कलर के। जैसे आपने बुद्धा देखे होंगे, ब्लू बुद्धा, ग्रीन बुद्धा, वैसे ही गणपति भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घर में रखे जाते हैं और पूजे जाते हैं। जैसे अगर आपको फॉर्च्यून चाहिए, भाग्य चाहिए, भाग्य उदय करना है, तो पीले रंग के गणपति अगर आप रखते हैं तो उससे फायदा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो रक्तम लंबोदर, रक्त कलर, रेड कलर के लंबोदर का पूजन किया जाता है। इत्यादि इत्यादि गणेश जी के विभिन्न रूपों का ऐसे पूजन। हाँ, अब उसमें जैसे हम जो हम गणेश जी पे बैठाए, तो वो कौन-से वाले बैठाएँ? देखिए आपको अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको समृद्धि चाहिए, धन ऐश्वर्य की कामना करता है वो व्यक्ति, तो वो हल्के पीले वर्ण के, हल्के हल्दी लगे हुए गणेश जी को अपने घर में लेके आए, या गोबर से बने हुए गणेश जी को अपने घर में लेके आए। ये गणेश जी समृद्धि को देने वाले हैं। अगर आपको मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा, बहुत उन्नति चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो रेड कलर के हल्के लालिमा लिए हुए गणपति का पूजन करना चाहिए। घर में किसी के संतान नहीं हो पा रही है, संतान नहीं हो रही है, तो बाल रूप, गणेश जी का बाल रूप, उसको घर में लेके आना चाहिए। और किसी घर में बहुत ज़्यादा रोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो गणेश जी वो कमल के फूल पर बैठे हुए गणेश जी लेके आए, उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। ओके, ओके, ओके। तो अब इसमें जैसे हम ये आपने बोला तंत्र में, तो मैंने एक पॉडकास्ट में ही देखा था, क्योंकि गणेश जी जितने भी हमने देखे हैं जागरण वगैरह में, बहुत सौम्य रूप, मतलब बहुत ही उनका पहले पूजा जाते हैं। पर तंत्र में क्या किस तरीके से उपयोग हम करते हैं इन्हें और क्या है? क्योंकि गणेश जी तो मैंने जब तक जितने भी देखे हैं वैसे ही देखे हैं कि यार पहले परम पूज्य है और पहले पूजे जाते हैं और काफ़ी सौम्य है, काफ़ी कभी नेगेटिव चीज़ों में देखा ही नहीं, क्योंकि तंत्र को लोग काफ़ी नेगेटिव तरीके से लेते हैं। तो तंत्र में किस तरीके से उपयोग होता है इनका और क्या है? देखिए पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, तंत्र नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। जो लोग तंत्र को नेगेटिव लेते हैं, देखिए तंत्र की ब्रांच एक हो सकती है जिसमें हल्का-सा वो नेगेटिविटी देखने को मिलती है, पर तंत्र का मतलब नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। तंत्र जो है वो बहुत दिव्य है। तंत्र के कई प्रकार हैं। आप जिस तंत्र की बात कर रहे हैं वो एक तंत्र की एक छोटी-सी ब्रांच है, जिसे हम वामाचार तंत्र बोलते हैं। एक छोटा-सा ब्रांच है। पर तंत्र कई दिव्य फॉर्म्स हैं तंत्र के, समयाचार, कुलाचार, दक्षिणाचार, मिश्राचार, कई प्रकार के तंत्र। और देखिए गणपति को तंत्र में इसलिए पूजा जाता है, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। बिना गणपति की पूजा के आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त ही नहीं कर सकते। चाहे वो वैदिक परंपरा हो, चाहे वो तांत्रिक परंपरा हो, चाहे वो लौकिक जगत हो, चाहे वो पारलौकिक जगत। तो इसलिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। हाँ, तो वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, किस तरीके से क्या होता है? मतलब क वो ना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको पता है तंत्र के बारे में कुछ लोगों ने कुछ मतलब काफ़ी सारे मैं वीडियोज़ देखता रहता हूँ, अलग-अलग तांत्रिकों की भी देखी मैंने काफ़ी ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे आ जाती है, यूट्यूब पे भी आ जाती है। तो वो बहुत गलत तरीके से इसमें बलि, क्योंकि तंत्र में बलि प्रथा भी देखी जाती है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे मैंने जब जहाँ तक है मैंने देखा है कि बलि प्रथा हमारे यहाँ होती थी पहले, पर वो अलग-अलग तरीके से वो तंत्र विद्या में ही देखी गई है। पर हमारे यहाँ पे पॉज़िटिव में नहीं देखी जाती बलि प्रथा भी। तो इसमें गणपति भी, इस चीज़ों में भी गणपति यूज़ होंगे? बिल्कुल। देखिए, आप कोई भी पूजा बिना गणपति के शुरुआत कर ही नहीं सकते, चाहे वो तांत्रिक पूजा हो, वैदिक पूजा हो, लोकाचार हो या
आप जो डे टू डे लाइफ में जो पूजा करते हैं, वो बिना गणपति के हो ही नहीं सकती। जैसे गणेश जी का एक फॉर्म है, बड़ा फ़ियर्स फॉर्म है, जिसे हम उच्छिष्ट गणपति बोलते हैं। उनकी साधना जो है तंत्र मंत्र की बाधाओं से मुक्ति के लिए करी जाती है, या तंत्र के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए की जाती है। देखिए तंत्र का क्या मतलब है, तंत्र हर देवता का है। वैष्णव तंत्र भी है, जैसे आपने वैष्णव तिलक धारण किया ऊर्ध्वपुंड, तो वैष्णव तंत्र भी है। शाक्त तो खैर शाक्त परंपरा ही मेरे को ऐसा लगता है कि शाक्त परंपरा पूरी 100% तंत्र ही है। फिर शैव तंत्र, फिर गाणपत्य तंत्र। तो ये जो तांत्रिक गणपति हैं, उच्छिष्ट गणपति, हस्ती पिशाच या विनायक और हेरंब गणपति, ये गाणपत्य तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और गणेश जी कई प्रकार के हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी। तो ये जो तंत्र के गणपति हैं, ये हल्के से फियर्स होते हैं। इनकी थोड़ी-सी इनकी साधना करने से थोड़ी उग्रता आती है, पर इनकी साधना तत्कालीन प्रभाव देने वाली होती है। जैसे हमने देखा कि इसमें मसान क्रिया ही होती है, तो तंत्र में और ज़्यादातर हमें मसान में ही जाके करते हैं लोग, और जैसे अघोरी लोग हैं और भी तांत्रिक हैं, वो सारे ज़्यादातर वहाँ जाके करते हैं। वहाँ पे भी गणपति जी का उपयोग प्रॉपर्ली। देखिए, भगवान हर जगह प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु हर जगह पे सर्वत्र जो है समान रूप से विराजमान है। मंदिर में भी भगवान उतना ही है जितना स्मशान भूमि में। वेद से जो वेदों के मंत्रों द्वारा जो अग्नि जलाई जाती है, उसमें भी भगवान उतना ही है जितना स्मशान की अग्नि में। भगवान गंगा जल में भी उतना ही है जितना कि एक गंदे पानी में या बारिश के पानी में। प्रभु हर जगह सर्वत्र विराजमान है। भगवान कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा नहीं है। भगवान जितना तुम्हारे अंदर, उतना ही मेरे। भगवान बासी सड़े हुए खाने में भी है और शुद्ध सात्विक खाने में भी है। भगवान मदिरा में भी है, गंगा जल में भी है। भगवान हर जगह विराजमान है, क्योंकि A इज इक्वल्स टू बी और B इज इक्वल्स टू सी, तो A इज इक्वल्स टू सी हो जाता है ना। उसी प्रकार जब हम सब चीज, ये चराचर जगत भगवान से ही निकला है और भगवान में ही विलय हो जाएगा, तो ये सब चीज तो भगवान का ही तो स्वरूप है। तो कोई चीज टैबू कैसे हो सकती है, कोई चीज पाप, कोई चीज पुण्य कैसे हो सकती है। अब ये चीज है कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे लिए तो कोई चीज बुरी नहीं है, हमारे लिए सब चीज में ही ईश्वरीय तत्व है, विद्यमान है, और हमारे लिए सब चीज ही पूजनीय है। ओके, ओके, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इस तरीके से ही लोग लेते हैं, बहुत गलत तरीके से लेते हैं। जैसे अब जहाँ तंत्र का आया, तो किसी के ऊपर भूत चढ़ गया है, ये वो उतारने वाला सीन ये आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उग्र देखा जाता है तंत्र को। अगर हम क्योंकि भैरव भैरव जी देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत पूजा होती है उसमें भी तंत्र में। क्योंकि मेरे को पहले लगता था कि अब जैसे कि आपने बताया, अब पर्सपेक्टिव चेंज है। अब मैं भी बता सकता हूँ किसी को, कोई अगर मेरे सामने कोई बोलेगा कि तंत्र ऐसा होता है, तंत्र ऐसा, तंत्र विद्या कर दी मेरे ऊपर, या तंत्र में सब भगवान के ही स्वरूप है, भगवान से ही निकले हुए हैं। अब बता पाएंगे कि हम लोगों को, और बहुत नॉलेज मिलेगी इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तंत्र के ऊपर अपनी डेजर्टेशंस लिखी हैं, रिसर्च रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, और कई लेख भी मैंने जो है तंत्र के ऊपर लिखे हैं। और उनमें लोगों के प्रति, जो लोगों के मन में तंत्र के प्रति एक दुष्भावना आ गई है, कि लोगों के मन में एक नेगेटिविटी आ गई है, उसको दूर करने का मैंने उन लेखों के द्वारा, अपनी डेजर्टेशंस रिसर्चेस के द्वारा प्रयास करा है, कि लोगों के मन में उस तंत्र के प्रति जो उसका दिव्य भाव है, वो लोगों तक आ। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, वो प्रॉपर टेक्निक्स बताई गई हैं कैसे आप अपने शरीर को दिव्य बना सकते हैं, कैसे आप अपने शरीर से उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तंत्र का अगर एक मीनिंग देखें, एक कॉमन मीनिंग जो है, वो सिस्टम है। और दूसरा अगर मीनिंग उसका देखें, तंत्र, तंतु, जुड़ना, योग से भी देखा जाता है। तो जुड़ना किससे है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, या आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, ये भी एक तंत्र है। जैसे युजिर योग है, तो योग जो है वो जुड़ना है। तो उसी प्रकार तंत्र भी जो है जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम। एक तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड में अगर कह सकते हैं, तो एक टेक्निक है तंत्र, हम कि हम उसे जोड़ने का तरीका। बिल्कुल। बस तंत्र बस इसी में ले करके जा सकते हैं।
तो अब जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी तरीके से बिठाए जाते हैं गणपति जी, किसी को नहीं भी पता, किसी को अपने तरीके से बैठाते हैं, तो वो तो उनका भाव होता है। पर हम मेन उनका रिचुअल किस तरीके से करें और किस तरीके से उन्हें बिठाएँ? देखिए, जो गणपति हैं, इनको आप अपने घर में निमंत्रण देते हैं, तो जब वो मूर्ति आप लेकर आ रहे हैं, तो उसकी आँखें बंद करके लेके आएँ, जो कि ये देखिए सब लोग जानते ही हैं। पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा, जिनको करके आप अपने घर से शुभता को नहीं भेज दें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गणपति बिठाते हैं, गणपति सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य और शुभता का प्रतीक है और आप उन्हें अपने घर से भगा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो वो कहीं न कहीं, क्योंकि हम लोग पूजा भी जब कराते हैं यजमान के यहाँ, तो जो पंचांग चौकी बनाई जाती है, उसमें बोलते हैं कि गणेश और लक्ष्मी को छोड़ कर के आवाहित सभी देवता अपने-अपने देवस्थान जाएँ और जब मैं उनका आह्वान करूँ, वो पुनः मेरे स्थान पर आकर के पूजा ग्रहण करें और हम गणेश जी को उठा कर के विसर्जन कर देते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊँगा, जिन पॉइंट्स को ध्यान रख कर के आपके घर से वो समृद्धि ना चले जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब गणेश जी की विदाई हो रही हो, जब गणेश जी की विदाई हो रही होगी, तो उसमें क्या किया जाए, घर में एक चावल का लोटा भर के रखा जाए, उसमें 2 सुपारी रख दी जाए और उसमें ₹11 या अपनी श्रद्धा अनुसार ऑड नंबर्स में दक्षिणा रखी जाए, धन रखा जाए और उसके बाद जब गणेश जी जा रहे हों, तो उनका मुख जो है आपके घर की तरफ, गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, उनका मुख आपके घर की तरफ हो और चौखट में वो लोटा रखा जाए और गणेश जी को 3 बार 1, 2 और तीसरे बार उस लोटे पे हिट करवाया जाए ज गणेश जी के हाँ, पैरों से। ठीक जैसे है। शादी में आपने शादी देखा, में हाँ, हाँ। तो जब वो चावल और वो आपके घर में बिखरेंगे, दैट मीन्स भगवान, भले ही आपके घर से वो मूर्ति जा रही है, पर उस मूर्ति ने आपके घर में अन्न और धन को भरपूर मात्रा में भर करके जा रही और भगवान को आप जो है विसर्जन के लिए ले जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको नोट करके रखनी है, भगवान के साथ टिफ़िन ज़रूर दीजिए। जैसे टिफ़िन हाँ, नहीं देते थे, कोई भी नहीं उनके साथ नहीं लेके जाते। जैसे हमने भी यहाँ पे का एक पहली बारी बिठाए थे, जी। तो वहाँ पे नहीं दिया हमने कुछ भी उन्हें मतलब उस तरीके से। बाद में तब हमने उन्हें विसर्जित कर दिया, तो उसके बाद हमने वहाँ वो प्रसाद वग़ैरह वो करा, पर ये चीज़ आपने नहीं देखिए, गणेश जी के साथ एक पोटली बनाई जाती है। जब गणेश जी जा रहे हैं, उस पोटली में आप लड्डू रखिए। बहुत सारे लोग चिवड़ा रखते हैं, पोहा और हमारे पहाड़ी भाषा में चिवड़ा बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं। उसकी एक पोटली बनाई जाती है और गणेश जी को वो पोटली उनके पास रख दी जाती है कि भगवान आप जा रहे हो, रास्ता लंबा है। अगर रास्ते में आपको भूख लगे तो इसको ज़रूर खाइएगा। एक भाव से भगवान को एक विदाई दी जाती है और जब आप विदा करें भगवान को, तो कुछ खाने का सामान या टिफ़िन ज़रूर उनके लिए पैक करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम वो चीज़ हम उन्हें चलिए वो तो बात हो गई आपकी ये विसर्जन की। तो हम उन्हें बिठाए किस तरीके से? हम उनका उस चीज़ के बारे में जान देखिए, अगर आप किसी पंडित द्वारा करा रहे हैं, तो वो विद्वान ब्राह्मण आपको रीति-रिवाज़ और नियम के अनुसार ही आपकी पूजा कराएँगे। पर अगर आपके यहाँ पे ब्राह्मण की सुविधा उपलब्ध नहीं है या आप खुद ही करना चाहते हैं, तो सिंपल चावल के ढेर पर भगवान गणपति की मूर्ति को स्थापित करिए। भगवान का जो मुख होना चाहिए, वो या तो दक्षिण दिशा की तरफ हो, या तो वह पश्चिम दिशा की तरफ हो और आपका मुख पूजा करते हुए उत्तर दिशा की तरफ हो या तो पूर्व दिशा की तरफ। भगवान आपके सामने बैठेंगे, तो भगवान का मुँह अगर साउथ की तरफ है, तो आपका मुँह नॉर्थ की तरफ हो जाए। अगर भगवान का मुँह पश्चिम की तरफ है, तो आपका मुख ईस्ट की तरफ हो जाए। ऐसे भगवान को बिठा करके पूजा करें और मन से भाव से भगवान का पूजन करें। क्योंकि भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। हाथ में ज़रा से चावल ले लिए जाएँ और ज़रा से चावल लेकर के प्रार्थना की जाए, भगवान मैं प्राण प्रतिष्ठा करना तो जानता नहीं हूँ, पर हर वस्तु में आप विद्यमान हैं और मैं आपको प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ। आपको इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ और वो चावल गणेश जी के सर पे, मस्तक पे छोड़ दें, पूरी मूर्ति पे छोड़ दें। तो इससे भाव से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। और दूसरी चीज़ शास्त्र कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। पर जिस मूर्ति की या जिस विग्रह की
3 दिन तक पूजा उपासना हो जाती है। तो उसमें स्वतः ही प्राण जनरेट हो जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो जब भी हमें ये भी कहते हैं कि या तो 3 दिन, 7 दिन 5 दिन इस तरीके से रखना ही चाहिए। मिनिमम तो 3 दिन होता ही है। हाँ, तो जब भी या अगर किसी को नहीं भी आता तो वो 3 दिन रखेगा तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे वो स्वतः ही वो उसमें वो देवीय अंश जो है जागृत हो जाता है। ग्रहित हो जाता है। तो ये भी है। तो ये चीज़ भी मैंने काफ़ी ये पहली बार ही देख सुन रहा हूँ मैं क्योंकि नहीं पता अभी हमें क्योंकि अभी भक्ति में 1 साल ही हुआ मुझे प्रॉपर्ली, तो इस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। तो जितने भी हम एज़ अ गेस्ट हम पॉडकास्ट में बुलाते हैं तो पहली चीज़ तो हमें नॉलेज हो और सामने वाले को भी क्योंकि अपने आप बोलने का वो कि यार लोगों को जागरूकता फैले कि लोगों को नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, सनातन के बारे में, गणेश जी के बारे में या और भी माँ काली के बारे में, शिव जी के बारे में। तो हमारा पर्सपेक्टिव यही है आगे को लेके। तो केशव जैसा कि हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी बहुत प्रचलित है और मनाई जाती है। हमारे यहाँ पे और ओवल कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में और हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग रिलीजन के लोग भी हैं। वो गणेश चतुर्थी अब स्थापित करने लगे हैं, गणेश चतुर्थी मनाने लग गए हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है सब चीज़ें? देखिए, गणेश जी कोई व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। गणेश जी समस्त ब्रह्मांड के हैं और गणेश जी किसी पर्टिकुलर धर्म से अपना ताल्लुकात नहीं रखते। अगर आप इंडोनेशिया चले जाएँ, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर आप देखिए गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के मंदिर हैं, बहुत पौराणिक-पौराणिक मंदिर हैं। और अगर आप थाईलैंड चले जाएँ, थाईलैंड में भी आपको गणेश जी का एक ख़ासा प्रभाव लोगों के बीच में दिखता है। फिर आप जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, तिब्बत चले जाइए, आपको वहाँ पर भी गणेश जी जो है दिखेंगे। फिर आप अगर मायन सभ्यता में चले जाएँ, वेस्ट की तरफ जो माया लोग थे, अगर आप उनकी सभ्यता में भी चले जाएँ, तो वहाँ पर भी आपको गणेश जी का कहीं न कहीं गणेश जी का डिपिक्शन होता है। वहाँ पे गणेश जी देख सकते हैं। तो गणेश जी को पूजना किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, गणेश सबके हैं। और गणेश जी की ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि गणेश जी अमूमन हर किसी के घर में तो होते ही हैं। हर किसी के घर में गणेश जी मिलेंगे और हर व्यक्ति गणपति से एक प्रेम भाव से जुड़ता है क्योंकि वो एनर्जी ही इतनी अच्छी है, वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव है और हर कोई चाहता है कि वो पॉजिटिव रहे। तो इसलिए ये हो सकता है कि कई धर्म के लोग जो है गणेश जी को पूजते हैं क्योंकि उनका जो आभा है, उनकी जो दिव्यता है, इस दिव्यता से प्रभावित होकर के विभिन्न प्रकार के धर्म व्यक्ति विशेष लोग गणेश जी को पूजते हैं। मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मतलब सब चीज क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि लोग अलग अलग जैसे अब कोई जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ जाता है अब जैसे मान लीजिए सनातन को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस समय चल रहा है क्योंकि अभी अयोध्या में जैसा हुआ था काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी तो इस चीज को लेके भी लोग ले लेते हैं कि नहीं ये चीज ये तो अलग धर्म के हैं ये अलग धर्म के भगवान हैं ये ऐसे नहीं करना चाहिए ये अलग है ये अलग है तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर दिए हैं देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, एक में सब और सब में एक। एक में सब और सब में एक। आप चाहे गणेश जी के मंदिर जाएं, अपने इष्ट का दर्शन करें। आप दुर्गा के मंदिर जाएं, तो उस दुर्गा की मूर्ति में भी अपने इष्ट का दर्शन करें। आप सूर्य को देखें, तो सूर्य में भी अपने ही इष्ट का दर्शन करें। जैसे आप वैष्णव हैं, ऊर्ध्व पुंड्रधारी वैष्णव हैं, तो आप जब दुर्गा के मंदिर जाएं, तो दुर्गा में भी उसी विष्णु को देखने का प्रयास करें। नारायणी में नारायण को देखने का प्रयास करें। जब आप काली के मंदिर जाएं, तो काली में कृष्ण को देखिए। आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, तो गणेश जी में भी बाल कृष्ण को देखिए। तो सूर्य को देखें, तो सूर्य को भी साक्षात नारायण का स्वरूप मानिए, सूर्य नारायण मानिए। अगर आप शाक्त हैं, जैसे हम लोग शाक्त परंपरा से हैं, हम शक्ति को मानते हैं, तो हम चाहे विष्णु के मंदिर चले जाएं, तो हम विष्णु में भी मोहिनी को शाक्त के रूप में, शक्ति के रूप में देखते हैं। अब शिव के मंदिर जाए, तो शिव में भी माहेश्वरी को देख लेते हैं। तो उसी प्रकार अपने इष्ट का दर्शन सब में करने लग जाओगे, तो ये कंट्रोवर्सी कभी रहेगी ही नहीं। आप मस्जिद चले जाओ या वो मजार वजार चले जाओ, और बोले हमारा इष्ट ही यहाँ पे लेट रखा है, हमारा देवता ही है यहाँ पे, उसको भी अपने भगवान की तरह पूज लो। तो ये चीज़ है कि हम सब में एक और एक में सबको देखना शुरू कर देंगे, तब कंट्रोवर्सी रहेगी नहीं।
तो जैसा कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो अब जैसे गणपति जी हमारे घर पे आते हैं, तो इस चीज़ का हम किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं? कोई तंत्र ऐसा या कोई कोई मंत्र ऐसा, मतलब काफ़ी अलग-अलग मंत्र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, तो आप कोई ऐसा उपाय जो हमारे घर में से नेगेटिविटी जाए और पॉजिटिविटी आए, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा आप बताएँगे? उपाय कोई इस तरीके का? देखिए, गणेश चतुर्थी में कई उपाय किए जा सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव वो उपाय रहने वाले हैं। देखिए, गणेश जी जिस प्रकार से हम देखते हैं, गणेश जी ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं, सुख समृद्धि आपके घर लेके आते हैं। तो सुख समृद्धि के लिए आप गणेश जी का पूजन कैसे करें, मैं बताता हूँ। गणेश जी को गुलाब और कमल के फूल अगर आप चढ़ाते हैं, तो इससे आपके घर में समृद्धि आती है। गुलाब लक्ष्मी का स्वरूप है, कमल भी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो जब आप ये गणेश जी को अर्पित करते हैं, तो इससे गणेश जी की कृपा आप पे बढ़ती है और ऐश्वर्य आपके घर में बढ़ने लगता है। आप बहुत ज़्यादा आरोग्य चाहते हैं, आप बहुत रोगी हैं, पर आप बहुत अच्छा आरोग्य चाहते हैं, पुष्टि चाहते हैं, बल चाहते हैं, तो हरण के द्वारा, हरितकी हरण एक फल होता है, उसके द्वारा आप गणेश जी का पूजा कर सकते हैं। आप जो है सर्वत्र आप शांति चाहते हैं, अपने जीवन में जितने भी आपके जीवन में जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब अच्छे चलें, स्मूथली आपकी लाइफ चले, तो गणेश जी को दूबड़ा ज़रूर अर्पित करें। और रही बात तंत्र की, तो बिना गुरु के तंत्र नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, बट मैं आपको एक सिंपल तांत्रिक मुद्रा बता सकता हूँ जो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, और मंत्र भी बता सकता हूँ जो हर कोई सेफ जोन में रह करके प्रैक्टिस कर सकता है। सिंपल मुद्रा है। गणेश जी के लिए 5 मुद्राएँ दिखाई जाती हैं। उन 5 मुद्राओं में से एक मुद्रा है लड्डुक मुद्रा। लड्डुक मुद्रा, ये लड्डुक मुद्रा कैसे बनाई जाती है? अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए और अपनी उँगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए। तो जब आप अपनी उँगलियों को ऐसे मोड़ लेंगे, तो आपको ऐसा फ़ील करना है कि आपके हाथ में लड्डू जैसा आपने कुछ पकड़ रखा है, और ये मुद्रा आप गणेश जी को ऐसे दिखा दीजिए। तो जब आप ऐसे अपनी मुद्रा गणेश जी को दिखाते हैं, तो ये लड्डुक मुद्रा से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो तंत्र का एक छोटा-सा आप क्या कहेंगे इसको, तंत्र की मुद्रा आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे गणेश जी के लिए कई मुद्राएँ प्रयोग की जा सकती है, बट सेफ़र कॉर्नर में अगर आप रहना चाहते हैं, बिना गुरु के भी अगर आप करना चाहते हैं, तो लड्डुक मुद्रा आप गणेश जी को दिखा सकते हैं, और लड्डुक मुद्रा से गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब दूसरी चीज़ अगर रही बात मंत्र की, तो मंत्र जो है बिना गुरु के या बिना किसी गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, पर आप स्तोत्र, जो गणेश जी के स्तोत्र हैं, वो आप बिना गुरु के या बिना दीक्षा के कर सकते हैं, और नाम का जप कर सकते हैं। यथाशक्ति यथा भक्ति नाम जप करें, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कि भगवान का नाम का ही जितना जप करते रहेंगे, उतना आपको जो है फल प्राप्त होता रहेगा। और स्तोत्र की बात बताता हूँ, आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आप जो है गणेश जी को 12 नाम, जो गणपति के 12 नाम हैं, उनका भी पाठ कर सकते हैं। तो इन 12 नामों का पाठ करें, और गणेश जी के विभिन्न स्तोत्रों में से किसी एक स्तोत्र को पकड़ लीजिए। सर्व काम प्रद गणपति अष्टकम या गणेश अष्टकम, गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि इत्यादि जो गणेश जी के स्तोत्र हैं, उनको ले सकते हैं। और देखिए, गणेश जी के बारे में बोलने में तो हमारी वाणी असमर्थ है, क्योंकि वेद खुद बोलते हैं, यतो वेद वाचो विकुंठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृणंति, कि जो वेदों ने भी जिसके लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है, तो उसकी प्रशंसा शारदा और शेष भी नहीं कर सकते। तो हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं, जो हमारा अल्प ज्ञान था, जो हमारा थोड़ा सा उसके बारे में जो ज्ञान था, हमने इसमें आज इस पॉडकास्ट में हमने आपको बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट आगे हम इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि और नौ दुर्गा के रूपों के भी बाद में आगे चर्चा करेंगे आगे के पॉडकास्ट में। तो अभी के लिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं और ख़त्म करते हैं, और आगे आगे काफ़ी ज़्यादा और टॉपिक्स हम केशव के साथ कवर करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो और थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले एपिसोड में आप जुड़े रहें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। सो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए राधे राधे सभी को, और राधे राधे केशव।
क्योंकि ये जो यूट्यूब से और जो लोगों के पॉडकास्ट सुन करके जो नए-नए तांत्रिक बन रहे हैं लोग, तो ये अपनी बर्बादी कर रहे हैं। क्योंकि बिना गुरु के, बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के अगर आप तंत्र को फॉलो करते हो, अगर आप किसी मंत्र को फॉलो करते हो, तो वो चीज़ आपके लिए कभी-कभी नेगेटिव रोल प्ले कर लेती है। राइट, जैसे कि अब मैंने सुना था कि हमारे शिव जी का कौन सा मंत्र है, ओम, अरे पंचाक्षर मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए और गायत्री मंत्र भी नहीं उच्चारण करना चाहिए उस तरीके से। तो ये बहुत अलग अलग, क्योंकि मैंने ये चीज भी पॉडकास्ट में ही सुनी है कि क्योंकि कोई कोई लेता है नेगेटिव तरीके से और कोई कोई लेता है अलग अलग तरीके से कि यार हम तो ये कर लेंगे, ये करना है। बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी वो पहले-पहले तो देख रहे हैं कि उनके नए-नए साधक बन रहे हैं। हाँ। तो यूट्यूब में किसी गुरु को मान लिया, उस गुरु ने आपको स्वीकार नहीं किया ना। आपने अपने मन से तो बोल दिया कि हाँ, ये मेरा पति है। उस पति ने क्या तुम्हें स्वीकार किया पत्नी के रूप में? नहीं ना। तो वो चीज़ जो है रॉन्ग हो जाती है। और क्या है, ये तंत्र का विषय है, ये मंत्रों का विषय है, ये ऊर्जाओं का विषय है। और अगर इन ऊर्जाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ये ऊर्जाएँ बहुत विकराल रूप ले लेती हैं और ज़िंदगी को दयनीय बना देती हैं। आज से अब 5-6 साल के बाद ये जो पॉडकास्ट सुन-सुन के जो भैरव के मंत्रों का जप कर रहे हैं, हाँ। जो तारा के मंत्रों का, जो काली के मंत्रों का बिना किसी गुरु के गाइडेंस के जो जप कर रहे हैं, ये सब लोग कुछ सालों में बहुत या तो सुधर जाएँगे या तो बिल्कुल बिगड़ जाएँगे। 2 ही ऑप्शन बचेंगे। क्योंकि देखिए कभी-कभी क्या होता है, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें बस फुटस्टेप्स मिल जाते हैं। हम गुरु के फुटस्टेप्स पे चल के हम जो है चले जाते हैं और हमारे लिए रास्ता आसान हो जाता है हाँ। कि हम तो किसी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। जिसने पदचिन्ह बनाए हैं वो तो कठिनाई झेल रहा है ना। तो एक और बात भी है, कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह स्वयं बनाता है। जो पदचिन्ह स्वयं बनाता है तभी तो वो पूजा जाता है। जो अपने आप पदचिन्ह स्वयं बना रहा है वो पूजनीय भी हो सकता है। पर ज़रूरी नहीं ना कि जो पदचिन्ह बना रहा है वो गलत भी तो हो सकता है। जो आगे चलाकर उसको खाई में गिरा दे। ऐसे। तो ये भी है, मतलब इसको हम उस तरीके से नहीं लेंगे ना, मतलब ये लेंगे कि हमारी ये विद्या होती है, पर इस तरीके को ये यूज नहीं करना चाहिए। इसका साइड इफेक्ट्स बताइए इसका ज्यादा। बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत इसके व्यक्ति के जीवन को नारकीय ये बना सकता है।